गांव के बुजुर्ग कहते हैं आधी रात को ढोल की आवाज आए तो घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि वो शादी नहीं, भूतों की बारात होती है। आज की कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां हर साल एक ही तारीख पर रात 12 बजे एक अजीब सी बारात गुजरती है। रामपुर में एक शांत गांव था, लेकिन लोग खेती करते थे, शाम को जल्दी सो जाते थे। लेकिन साल में एक रात पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। बुजुर्ग लोग बच्चों को डरा कर कहते हैं 12 बजे के बाद खिड़की मत खोलना, क्योंकि 20 साल पहले इस गांव में एक दूल्हा अपनी बारात के साथ जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुराने पुल पर उनका एक्सीडेंट हो गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा। तब से हर साल उसी रात बारात वापस आती है। इस साल गांव में नया लड़का आया था, अर्जुन। उसने इन बातों पर यकीन नहीं किया। रात के 11:55 में दूर से ढोल की हल्की आवाज आई। जब 12 बजे आवाज तेज हुई, घोड़ी चलने की आवाज, शहनाई की धुन। अर्जुन ने खिड़की से झांका और उसने जो देखा, उसका खून जम गया। सफेद कपड़ों में बाराती, चेहरे पे कोई आंख नहीं, बस काले खोखले गड्ढे, बीच में दूल्हा जिसका चेहरा जला हुआ। अर्जुन डर के मारे नीचे पीछे हट गया, लेकिन एक गलती हो चुकी थी, उसकी नजर दूल्हे से मिल चुकी थी। अचानक बारात रुक गई। सब एक साथ अर्जुन के घर की तरफ मुड़ गए। ढोल बंद, सन्नाटा, और फिर एक साथ सब ने कहा, एक और साथी मिल गया। दरवाजा खुद से खुल गया, ठंडी हवा चली। अर्जुन ने भागने की कोशिश करी, लेकिन पैर जैसे जम गए। सुबह अर्जुन ने गांव के बुढ़े चाचा के पास गया। उन्होंने सच बताया, दूल्हे की शादी जबरदस्ती हो रही थी। वो किसी और से प्यार करता था। उस रात वो भागना चाहता था, लेकिन परिवार ने मजबूर किया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं वो बारात हर साल एक नया दूल्हा ढूंढती है, जिसे अपने साथ ले जा सके। अगली रात फिर 12 बजे, इस बार अर्जुन तैयार था। वो पुल पर पहुंच गया। बारात वहां से गुजरी। दूल्हा उसके सामने रुक गया। आंखों के बिना वो भी उसे देख रहा था। आवाज आई, हमारी शादी अधूरी है। अर्जुन जोर से बोला, तुम्हें बदला नहीं, आजादी चाहिए। उसने पुल पर दिया जलाया, प्रार्थना की। हवा तेज चली, ढोल की आवाज धीरे धीरे कम हुई और एक एक करके बाराती धुंध में गायब हो गए। दूल्हा आखिर बार मुस्कुराया और हवा में समा गया। उस साल के बाद कभी भी कोई भी बारात नहीं आई। गांव वापस शांत हो गया, लेकिन कभी कभी दूर से हल्की सी शहनाई की आवाज आती है, जैसे कि कोई याद दिला रहा हो कि हर कहानी का अंत खुशी नहीं होता। अगर आधी रात को ढोल की आवाज आए तो खिड़की कभी मत खोलना। फिर कुछ साल बाद देखा गया कि पुल पर दिया जलते ही बारात गायब हो गई। गांव वापस शांत हो गया, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इस बार बारात दूल्हा नहीं, दुल्हन लेने आ रही थी। एक साल बीत गया, गांव में सब नॉर्मल था, लेकिन अर्जुन को हर रात एक ही सपना आता था। सफेद जोड़ा पहनी एक लड़की जो कहती, मैं अभी भी यही हूँ। गांव में एक नई लड़की आई थी, काव्या। उसकी शक्ल बिल्कुल उस सपने वाली लड़की से जैसी थी। और अजीब बात, उसकी शादी की डेट वही थी जिस रात एक्सीडेंट हुआ था। शादी की रात 12 बजते ही दूर से ढोल की आवाज आई। इस बार आवाज पहले से तेज थी। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे कोई बुला रहा है। अर्जुन ने बाहर देखा। इस बार बारात ज्यादा बड़ी थी, बीच में वही जला हुआ दूल्हा, लेकिन उसके पास एक खाली घोड़ी भी थी, जैसे किसी का इंतजार हो। काव्या ने बताया, बचपन से उसे अजीब सपने आते थे। ढोल, पुल, एक्सीडेंट, गांव। दोस्तों,
गांव के एक बुजुर्ग को याद आया, एक्सीडेंट पे एक लड़की थी जिसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो लड़की शायद जिंदा बच गई थी, लेकिन याददाश्त खो गई थी उसकी। काव्या के हाथ पर एक पुराना निशान था, वही निशान जो उस एक्सीडेंट वाली लड़की का था। मतलब वो लड़की काव्या ही दुल्हन थी। 12:17 में बारात सीधा काव्या के घर के सामने रुक गई। दरवाजा खुद खुल गया। दूल्हा सामने खड़ा। आवाज आई, शादी पूरी करो। काव्या धीरे धीरे बाहर चलने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हवा तेज चली। ढोल की आवाजें कान फाड़ने लगी। अर्जुन जोर से बोला, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। जैसे ही काव्या ने अपनी मर्जी से मना किया, बारात के लोग ढोल बजाने लगे। दूल्हा का चेहरा शांत हो गया और उसने कहा, अब मैं आजाद हूँ। पुल पर एक तेज रोशनी चमकी। ढोल बंद, हवा शांत, बारात हमेशा के लिए गायब। काव्या बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, उसने एक्सीडेंट का सब कुछ याद आ चुका था उसको। वो जिंदा बच गई थी और दूल्हा सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। अपनी अधूरी शादी नहीं, अपनी माफी के लिए। उस रात के बाद रामपुर में कभी बारात नहीं आई, लेकिन गांव के पुल पर आज भी लिखा है, प्यार को मजबूर मत करो। अगर आधी रात को ढोल की आवाज आए तो याद रखना, हर रूह बदला नहीं, कुछ सुकून चाहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।